ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एक्चुअली जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो कोई मैं स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, ऐसे ही मैं टॉपिक चूज़ करता हूँ, बना देता हूँ मैं। तो कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। आज मेरा मेन जो टॉपिक होते हैं वो हेल्थ के ऊपर होते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी को अच्छी हेल्थ मिले, क्योंकि हर आदमी वो अगर उसको बीमार होता है तो वो कहीं हॉस्पिटल में जा रहा है, कोई आयुर्वेद में जा रहा है, कोई पंडित के पास जा रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल शरीर है, बड़ा सिंपल कॉम्प्लेक्स इसमें कुछ भी नहीं है। हमारा जो शरीर है वो मोस्टली ये कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि एक्चुअली जो मेन खाना होता है वो तीन चीज़ होती है उसमें। एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, एक प्रोटीन होता है और एक फैट होता है। तो ये अगर हमारे बॉडी को तीन चीज़ मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो हमारा बॉडी हमेशा स्वस्थ रहता है। ठीक है। और अगर आप अपनी क्लीननेस मेंटेन करें, जैसे आंखों को साफ़ रखना, नाक को साफ़ रखना, गले को साफ़ रखना, कान को साफ़ रखना, वो पूरे बॉडी को सफाई रखना, जितना बॉडी को साफ़ रखेंगे आप में बीमारी उतनी कम होगी। तो इसको जानने के लिए पहले हम भी देखते हैं कि ये जो हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट आता कहाँ से। एक्चुअली हमें कार्बोहाइड्रेट प्लांट से मिलता है। ठीक है। जो पेड़ पौधे होते हैं, जब हम ये पालक वगैरह खाते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और प्रोटीन भी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में नेचर बनाती कैसे है, तो एक्चुअली देखेंगे कि हमारे जो नेचर में होता है ना, वो पानी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है और सूरज की रोशनी होती है। और प्लांट देखेंगे हरे होते हैं, हरे प्लांट, उसमें क्लोरोफिल होता है, हरे रंग को क्लोरोफिल बोलते हैं। तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज का प्रकाश और क्लोरोफिल, इनके प्रेजेंस में हमारे प्लांट में क्रियाएँ होती है, जो हम डीप में नहीं जाएंगे। तो हमें समझना है कि कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है। तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये प्लांट है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन क्या होता है कि हमारे नेचर में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है, तो जो रेत मिट्टी होती है, मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट को देते हैं, प्लांट उससे प्रोटीन बनाता है। तो यानी कि प्लांट में दो चीज़ें बनती हैं, प्रोटीन बनता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो हम जो हरी सब्जी खाते हैं वो हरी सब्जी में दो चीज़ होती हैं, उसमें प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फाइबर भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन भी है। ठीक है। तो एक प्रश्न बनता है कि जो जानवर होते हैं, वेजिटेरियन जानवर होते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, घोड़ा है, जिराफ है, जितने भी ये जो हरी हरी घास चीज़ खाते हैं, उनमें अगर उनको काटते उनमें फैट होता है। वो फैट आता कहाँ से? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उनमें फैट आता कहाँ से? हमें पता तो चल गया कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, उनको प्रोटीन भी मिल रहा है, तो फैट कहाँ से आया उनके शरीर में? एक्चुअली फैट क्या होता है, जब वो 24 आवर्स खाते रहे, आप देखा जानवर खाते हैं और उनका जो पुप करते रहते हैं, मतलब खाना उनको ज़्यादा चाहिए। तो जितना कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं वो, तो बॉडी क्या करती है कि जो एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको फैट में कन्वर्ट कर देती है, उनके एनिमल में फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे उन जानवरों में ज़्यादा फैट भी होता है। तो ऐसे ज़्यादा कहीं हम देखेंगे, हम भी अगर इंसान अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं, खाएंगे तो हमारे शरीर में फैट ज़्यादा बढ़ता रहता है। क्योंकि एक लिमिट के बाद में जब एक्सेस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बोल सकते हैं, तो बॉडी उसको कन्वर्ट कर देती है फैट में, एडिपोज टिश्यू में। ठीक है ना। और प्रोटीन क्यों चाहिए? शरीर को बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन भी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए? शरीर को एनर्जी चाहिए, हर एक सेल को अपने आप को चलाने के लिए, एनर्जी के लिए उसको कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में चाहिए उसके। फैट का मैंने रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था कि फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में एक एक्चुअली वो है, रिजर्व एनर्जी का सोर्स होता है। फैट से ही हमारे विटामिन डी बनता है, फैट से सारे हार्मोन्स बनते हैं, मोस्टली हार्मोन्स बनते हैं। फैट में बहुत कुछ शरीर में होता है। हमारी जो सेल होती है ना, ये जो मैं बोला 50, 60, 70 ट्रिलियन सेल, डिपेंड ऑन द एज फैक्टर एंड द बॉडी स्ट्रक्चर। तो उसके हिसाब से हमारे इतनी सेल्स होती है, उसकी हर सेल को फैटी एसिड चाहिए, फैट मीन्स हम जो फैट की बात करते हैं। ठीक है ना। और कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल और फैट एक दूसरे के मतलब है, तो फैटी एसिड लेकिन डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। तो हमारे इसलिए हमें जब वो मान लीजिए कि आपने पालक खाया तो आपने जैसे पालक खाया तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन है। तो हमारा शरीर उस कार्बोहाइड्रेट को जब हम खाते हैं तो हमारे मुंह उनका डाइजेशन शुरू हो जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन शुरू होता है। तो वो तोड़ के क्या बना देते हैं? ग्लूकोज बना देते हैं। वो ग्लूकोज ही ब्लड में जाएगा,
डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट कभी भी ब्लड में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, मतलब बहुत बड़ा है, तो बॉडी उसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करती है, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। वो ग्लूकोज ही ब्लड में जाएगा। वो ग्लूकोज हमको कहाँ से मिला? उस प्लांट से मिला। वो ग्लूकोज हमको कहाँ से मिला? एनिमल से मिला। तो अभी हमारे शरीर को ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, तो अभी जो हमको वो जो ग्लूकोज वहाँ से मिला है, अभी वो कहाँ से आया? प्लांट से आया। तो आप बिकम प्लांट हो गए। वो अगर वो आपका ग्लूकोज वो किसी जानवर से आया तो आप जानवर हो गए। इसलिए हमारा कहते हैं हमें कितनी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो वैसे ही मान लीजिए कि अगर आपके पुप से या आपकी स्किन से चमड़ी निकली हो, किसी छोटे से जीव ने खा ली है, तो वो अभी आप वो जीव बन गए आप, क्योंकि वो आपके प्रोटीन ही उसके शरीर का जीवन बन गया अभी। तो यू बिकम लाइक ए एंट। उस एंट को किसी चिड़िया मतलब किसी बर्ड ने खाया तो यू बिकम बर्ड। उस बर्ड को किसी और मान लो किसी बड़े जीव ने खा लिया तो यू बिकम लाइक क्रो। ओके, तो ये एक आपका जो एक सेल यहाँ से टूटी है, वो आपकी एक सेल देखिए वो एंड में चली गई, वो एंड से आपके किसी बर्ड में चली गई, बर्ड से आपके किसी क्रो में चली गई, क्रो से आगे मतलब जहाँ वो जाएगी वो आपका जीवन उस पर सफ़र ट्रेवल कर रहा है। तो वैसे ही उस प्लांट में जो जीवन था वो आप पे भी ट्रेवल कर रहा है। कहना आपको कितने 84 करोड़ योनि में आपको जाना पड़ेगा। एक्चुअली दिस द वे ऑफ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द डिफरेंट योनिज। सच ए ब्यूटीफुल नेचर। तो हम जब वो जो ग्लूकोज खाया, कहाँ से आया? प्लांट से आया। तो हमारी बॉडी ने उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया और वो उसकी एनर्जी बनाई। तो क्या होता है? एनर्जी क्या है? ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू वाटर। पहले देखो प्लांट में क्या था? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिले, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट बनाया। हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर ने उसको तोड़ा। किस में तोड़ा? उसको तोड़ा वापस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ा। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें तोड़ा। और वो किसको चाहिए? वो प्लांट को चाहिए। वो वापस आता है। हम यूरिन के रूप में पानी निकालते हैं, श्वास में हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो वापस पेड़ पौधों में जाता है, पेड़ पौधे यूज़ करके उसको वापस कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी वो पेड़ के लिए आवश्यक है, पौधों के लिए आवश्यक है, और जो उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ी वो हमारे लिए आवश्यक है। तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन they break down and make what? Water and the carbon dioxide and release ATP ऊर्जा, जिसको हम चलाते हैं। तो हमारा जो संबंध है प्रकृति के साथ में कितना क्लोज है। जो हम छोड़ते हैं वो प्रकृति को काम आता है, जो प्रकृति छोड़ती है वो हमारे काम आती है। इसलिए घरों में आप देखता हूँ मैं आजकल वो सारे आर्टिफिशियल प्लांट लगा रखे हैं। नेचुरल प्लांट लगाइए जो आपके शरीर को बेनिफिट करते हैं। वैसे प्रोटीन है, जब प्रोटीन टूटता है तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। मान लीजिए किसी ने फिश खाया, किसी ने चिकन खाया, मान लीजिए चिकन खाया, फिश खाया उसने, तो उसका जो प्रोटीन है वो टूटेगा, हमारे स्टोमक में टूटेगा, फिर इसमें किस में कन्वर्ट होगा? एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। वो एमिनो एसिड आपका भी शरीर में बन जाए, वो बिल्डअप करेगा, आपको प्रोटीन बनाएगा अंदर जाके। एमिनो एसिड बिकम मेक प्रोटीन। तो अभी वो चिकन का जो निकला हुआ जो प्रोटीन है बिकम योर प्रोटीन, तो अभी आप चिकन बन गए। आपका जो मान लीजिए मीट का टुकड़ा किसी जानवर ने खा लिया, यू बिकम दैट एनिमल। उस एनिमल को किसी और ने खा लिया तो यू बिकम दैट एनिमल। तो ये एक चेंज चलती है। तो मेरा कहना मतलब जब भी आपको खाना मिले आराम से उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो जो खाना आपको मिला उसमें इतनी एनर्जी है, दैट फूड बिकम यू। वो आप बन जाओगे, वो फिश आप बन जाओगे, वो चिकन आप बन जाओगे, वो जो पत्ता गोभी आप बन जाओगे, जो आपने पालक है वो आप बन जाओगे। तो क्योंकि वो आप बनने वाले हो, जो आप बनने वाले हो उसको हमेशा हाथ जोड़ के प्रणाम करके उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू गिव यू लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ को समझो और अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने चारों ओर का वातावरण साफ रखो। एक मछली को अगर आप गंदे पानी में रखोगे तो वो ज़्यादा नहीं जिएगी, मर जाएगी, क्योंकि उसका जो जीवन उसका पानी है, सराउंडिंग पानी। ऐसे ही आपका चारों आपका जीवन है। अगर आपका चारों जीवन आपका जो गंदा हुआ ना, तो आप क्या सोचते हैं? आप स्वस्थ रहेंगे? आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, आपकी बीमारियाँ आएगी। तो पहले चारों ओर का जो लाइफ फोर्स है उसको साफ रखें, क्योंकि अंदर की बाहर की लाइफ फोर्स है, अंदर की लाइफ फोर्स ठीक रहेगी। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो थम्स अप कीजिए, और नॉलेज चाहिए तो लिखिए मुझे। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, एंजॉय इट।